हेलो चैंपियंस। तो साइंस के बोर्ड एग्जाम के पहले आप ये डायग्राम्स देख के जाओ, इन डायग्राम से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे पहला डायग्राम आप देख पा रहे हो, स्टोमेटल पोर की ओपन और क्लोज वाली कंडीशन का डायग्राम है। यहाँ स्टोमेटल पोर ओपन है और यहाँ क्लोज है, और ओपनिंग क्लोजिंग कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल्स, है ना। क्लियर? तो ये डायग्राम हो गया। नेक्स्ट जो अगला डायग्राम है वो ये पक्का क्वेश्चन आएगा, है ना। इस डायग्राम से पक्का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ आपको ये जितने भी लेबल पार्ट्स है, ये एंथर, फिलामेंट, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, ये सेपल हो गया, ये पिस्टिल हो गया, और एंथर में जो पॉलन ग्रेन बनता है वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है। उसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन क्रॉस भी हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है ना। और अगर स्टेमन और पिस्टिल एक ही फ्लावर में है तो बाइसेक्सुअल, और अगर अलग अलग हैं यानी कि या तो स्टेमन है या तो पिस्टिल तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला जो डायग्राम है वो न्यूरॉन का डायग्राम है ना। तो न्यूरॉन के इस डायग्राम में सारे पार्ट्स और इलेक्ट्रिकल इंपल्स का जो फ्लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो फ्लो कैसे होता है? डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, और फिर नर्व एंडिंग। क्लियर? चलिए, फिर आपका आता है ये वाला डायग्राम जहां ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो फ्लो हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है ना। ये डायग्राम को देख लो, ये पल्मनरी आर्टरी है, ये पल्मनरी वेन है ना। पल्मनरी आर्टरी का काम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एल्वुलाई तक ले जाना। पल्मनरी वेन का काम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट आर्टरियम तक लेकर आना, है ना। ये एओर्टा है, ये वेना कावा है, ये कैपिलरीज है। डन? क्लियर? नेक्स्ट अगला जो डायग्राम इंपॉर्टेंट है वो नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन के डायग्राम में ये ग्लोमेरुलस है, ये कप शेप बोमेंस कैप्सूल है, ये ट्यूबुलर पार्ट जहाँ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है वो नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है जहाँ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है ना। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर रिफ्लेक्स आर्क का ये जो पाथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, और लास्ट में आकर सिग्नल इफेक्टर तक खत्म हो जाता है। ठीक है, डन। इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्लियर? और फिर ट्रॉपिक मूवमेंट के चैप्टर मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में ये दोनों डायग्राम, फोटोट्रॉपिज्म का और जियोट्रॉपिज्म का। क्लियर? इस पे क्वेश्चन आता है। ये तो मैंने बता दिया, डायग्राम से पक्का क्वेश्चन आ सकता है। और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, इसको देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेस्टिस, वास डिफरेंस, और ये जो ग्लैंड्स हैं सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, इनका फंक्शन पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। और फिर यूरेथ्रा कॉमन ओपनिंग है, कॉमन पैसेज है फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। ठीक है। फिर ये वेजाइना, यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब, और ये ओवरी। क्लियर? तो इतने डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने इसको पढ़े हैं अच्छे से तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर साइंस बोर्ड एग्जाम।